दोपहर को और शाम को कोड पंच करने की आदत हो गई थी। 4 दिन कोड पंच नहीं कर रहे थे, इस वजह से थोड़ी आदत में जो आदत लगी थी वो छूट, मतलब थोड़ा सा मतलब बेचैन जैसे हो रहा था, कुछ मतलब मिसिंग जैसे लग रहा था। ठीक है, तो इतनी आदत हो गई थी, इतनी हम लोग बीजी से जुड़े हुए थे। ठीक है, अभी मैं 4 दिन में आप लोगों के लिए 19 नंबर जग जग के मैं सभी ग्रुप में जाके सभी मीटिंग अटेंड करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अभी इंफॉर्मेशन क्या है थोड़ा सा समझिए। मार्केट में आपको मिसगाइड भी करने वाले लोग रहेंगे, लेकिन जो मेरे पे विश्वास रख के मेरे साथ चलेंगे, मैं दावा करता हूँ उनके विड्रॉल मिलने के चांसेस बहुत हाईली रहेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है ना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ, पहले प्रोसेस से पहले लॉजिक समझ लीजिए कि हुआ क्या है। जब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली कहानी के आंसर क्या है अपने आप लोगों को पता चलने चालू हो जाएंगे। तो हम लोग पहले सिस्टम को समझ लेते हैं। बहुत लोगों का बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत फोन आते हैं कि सर बीजी वर्ल्ड ने बहुत सारे ऑफर्स निकाले, ऑफर्स निकालने के बाद में जिन्होंने आईपीओ का ऑफर निकाला है, आईपीओ का ऑफर एक्सटेंड किया, आईपीओ में फिर से एक्सटेंड करने में बाद ज्वाइनिंग बोनसेस भी एक्सटेंड किए। उसके बाद में इन्होंने सब लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, अभी इनको निकलना है, इसके लिए ये सब बहानेबाजी चल रही है। ठीक है आरती मैडम, राइट? सबके ऑलमोस्ट यही कंसेप्ट है। यस यस सर, यही सब फीडबैक्स आए हाँ, अपने को। यस, यही फीडबैक सभी लोगों के ये फीडबैक है। बहुत सारे लोगों को पता पता बहुत सारे आधे पब्लिक को पता नहीं है कि कोड पंच करना है या नहीं करना है, कोड पंच करना है तो क्यों करना है। और आज ही मैंने क्यों बताया कि कोड पंच करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये आईपीओ आज नहीं आया है। जो मैंने 10 महीने से मैंने जाना हुआ है, आईपीओ आज नहीं आया हुआ है। बहुत कम लोग रहेंगे यहाँ पर जो पुराने लोग हैं। यहाँ पर आलोक सिन्हा सर रहेंगे तो वो मेरे साथ में पुराने डे 1 से ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो आईपीओ है ना, जब मैंने एंट्री की थी तब से स्टार्टअप हुआ था। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग क्रिसमस के टाइम ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, बहुत यहाँ पर रहेंगे वो क्रिसमस के टाइम ज्वाइन हुए, क्रिसमस में भी उन्होंने कहा था कि हम लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो आईपीओ की कहानी आज से नहीं है, आईपीओ की कहानी बहुत पहले से है। ठीक है, लेकिन हम लोग डेली बोनचैट पे जाते नहीं है, क्योंकि अपने काम काज होते हैं, सब कुछ होते हैं, इस वजह से हम लोग बोनचैट पे जाते नहीं है। इस वजह से बोनचैट की इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत लोगों को अपने सर्वर भी नहीं पता है, अपने सर्वर भी नहीं पता है ना, अपने किसी भी टाइप के लॉगिन्स कैसे करना पता है। तो बोलचैट पे जाना तो दूर। तो अभी से मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद है, सबको अपने अपने सबके क्लाइंट्स के सबको बोलचैट लॉगिन करना सिखाइए, वहां पे बताइए। डेली शाम को 5:30 बजे और सुबह में 11:30 बजे मीटिंग्स होती है, वहां पर सब इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो पहली बात तो ये आईपीओ का जो सिलसिला चल रहा था ना, वो आज का नहीं है। आज का सिलसिला नहीं है, 10 महीने से चल रहा है। आईपीओ में मिनिमम एग्जीक्यूशन यानी मिनिमम पार्टिसिपेट, मिनिमम कम्युनिटी 10 लाख की होनी चाहिए। ध्यान रखिए, किसी को नोट करना है तो लिखिए। 10 लाख की जब आपकी कम्युनिटी होती है या मोर देन 10 लाख होती है, तो आईपीओ लाना है। आईपीओ लाने के बाद क्या होगा, इसका थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग है, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। आईपीओ लाएंगे तो बहुत हम लोग अच्छे लेवल पे ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए स्टीफन वियर ने आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए कम्युनिटी को गैदर किया है। ठीक है, अब कम्युनिटी ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस हो गई है। हम लोग को पहले थर्ड सिग्नल मिलने के लिए थोड़ी बातों को समझो, फिर आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा कि सिस्टम क्या चल रहा है। पहले थर्ड कोड सिग्नल करने के लिए बहुत यानी बहुत टास्क थे। पहला टास्क तो ये था कि आप मिनिमम 500 से ज्वाइन होना चाहिए, उसके बाद में आप 5 लोगों को रेफर करना चाहिए मिनिमम 500 से। फिर उसके बाद थर्ड थर्ड कंडीशन ये था, उन 5 लोगों ने भी 5 लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, उनका भी मिनिमम डिपॉजिट 500 का होना चाहिए। इसका मतलब आपकी टोटल टीम साइज 30 और सबके डिपॉजिट 500 होने चाहिए। आज तब जाके आपको एक परमानेंट सिग्नल मिलता था। इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में परमानेंट सिग्नल लेने वाले बहुत कम पब्लिक थी।
इवन 10 महीने 10th मंथ में मेरे पास भी परमानेंट कोड सिग्नल की अथॉरिटी या एक्सेस नहीं था। उसके बाद आईपीओ आया। आईपीओ में स्टीफन बियर सर ने आप हम लोगों को सभी लोगों को एक टाइम डेट दिया। उसमें बताया कि 1000 से आप किसी ने रेफर करेंगे तो 1000 से रेफर करने के बाद में आपको जो स्पॉन्सरर है उससे थर्ड सिग्नल मिलेगा जो रात को 9 बजे रहेगा। ठीक है। फिर उसकी डेट एक्सटेंड की गई, उसमें ज्वाइनिंग बोनस एक्सटेंडेड हुए तो बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल्स भी लगाए। जहां तक की कहानी सभी लोगों को पता है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब विड्रॉल्स आने लेट हो गए, डिले हुए, तो स्टीफन सर ने सभी लोगों को बताया कि 1 से 7 दिन में मैसेज, 1 से 7 दिन में आप लोगों को विड्रॉल्स आएंगे। ठीक है। अब विड्रॉल्स 1 से 7 दिन में आने के बाद में कम्युनिटी में बहुत सारा जो पैनिक था, उसमें पैनिक का कन्वर्ट एक हैप्पी मोड में हो गया। लेकिन सडनली दूसरे ही दिन में रात को इंडियन टाइम 10 साढ़े 10 बजे में स्टीफन सर की वीडियोस आती है बोन चैट पे और मैसेजेस आते हैं कि डीएसजे एक्सचेंज ये अथॉरिटी के बीच में है काफी, उसके बारे में निगेटिव चीजें बताई गई, तो आप लोगों को अथॉरिटी से बाहर हम लोग को आने के लिए 12% डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद बहुत सारे ड्रामाबाजी चालू हो गई, पब्लिक में बहुत सारी चीजें चालू हो गई, उसमें बताना चालू किया, एक स्टोरी स्टार्ट की। देखिए सर, ये मार्केट की मैं सच्चाई या बता रहा हूँ। पहले तो ये सच्चाई भी, ये स्टोरी भी कैसे स्टार्टअप हुए ये भी बता देता हूँ। देखो, जैसे 12% डिपॉजिट आ गया ना, तो सबसे पहले तो बड़े लोग डरना चालू किए क्योंकि उनके वॉलेट साइज बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने एक रूमर फैला दिया कि स्टीफन सर का बोनचैट हैक हुआ है, कोई वहां पर मैसेज ना करे, ना कोई ऑर्डर्स फॉलो करे, ना कोई डिपॉजिट करे, ये एक टाइप का रूमर फैलाना चालू किया। फिर अचानक हम लोगों के, आप लोगों के सामने गुमराह करने के लिए एक बीजी का टेलीग्राम का चैनल आता है। ठीक है। वो बीजी का टेलीग्राम चैनल पे वहां पे क्लेम किया जाता है कि रियल में स्टीफन बियर यहाँ पर है। ठीक है। ये चीजें होती है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आधे बोलचाल की तरफ रहते, आधे टेलीग्राम की तरफ रहते, इस तरह से सिलसिला चलता रहता। ठीक है। आज की डेट में बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि कोड पंच नहीं करना है। मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, मैंने भी कहा था कि कोड पंच नहीं करना है। इसलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि आप लोगों को इसलिए बताया गया था कि मुझे जब तक क्लैरिटी नहीं, तब तक मुझे किसी को कोड पंच करवाना नहीं था। क्योंकि कोड पंच करना और प्रॉफिट लेना और प्रॉफिट एनक्रीज करना, ये मेरा मुद्दा नहीं था, ये मेरा एम नहीं था, ये मेरा मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव ये था कि कैसे कम्युनिटी को, मेरे साथ लोग जो जुड़े हैं उनको किस तरह से विड्रॉल मिलेंगे, इसके ऊपर मेरा फोकस था। ठीक है, ना कि कोड में। तो जैसे जैसे मैंने काफी सारे मीटिंग्स अटेंड किए, सब कुछ अटेंड किए, तो मैंने भी अपने आप में मान लिया कि 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये बोन चैट ये सच में हैक हुआ है। ठीक है। थोड़ी चीजों को सभी जन समझो। थोड़ा सा अभी जो हम लोग सिचुएशन पे है वहां पे आप लोग अपडेट होना बहुत जरूरी है। वो सिलसिला, वो टाइम चला गया, सिर्फ हम लोग 12 बजे आते थे, 6 बजे आते थे, लॉग इन करते थे, कॉपी पेस्ट करते थे, निकल जाते थे। ये सब टाइम चला गया। अभी आपको थोड़ी चीजें अपडेट होन करनी पड़ेगी, थोड़ी चीजें समझनी होगी। तो मैंने ये सोचा कि बोनचैट तो हैक हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बोनचैट के पे ऊपर कोड आना चालू है। मैंने आप लोगों को, सभी लोगों को याद, मैंने एक सबसे पहला पोस्ट किया कि यूके और यूएस में, हमारे ग्रुप में पोस्ट किया था, यूके और यूएस में कोड पंच होना स्टार्ट हुआ। और उसके बीच में 2 दिन कोड पंच नहीं हो रहे थे। ठीक है। लोगों ने कहा कि बोनचैट हैक हुआ है, हैकर का सभी हम लोग को मैसेजेस भेज रहा है, सभी चीजें भेज रहा है। तो उसके बाद जो रिमर फैलाया था, उसके बाद जो लोग बोल रहे थे कि अगर हैकर है, हैकर, हमें ये भी बता रहे थे कि लोग स्टीफन सर का नॉलेज और जो स्किल है वो चुरा नहीं सकता है, हैकर है, हैकर कोई भी किसी भी टाइप का कोड नहीं भेज सकता, भी वॉलेट एड्रेस है वो चेंजेस हो रहे हैं।
कोई बता रहा है कि आज से मैडम हमारा धीरे धीरे पैसे कम हो रहे हैं। इस तरह की अफवाहें फैलनी चालू हो गई, क्योंकि जो अफवाह फैला रहा था उनको यही चाहिए था कि रूमर यही चाहता था कि ये बोनचैट किसी भी तरह से ये हाईजैक हुआ है, या सॉरी ये हैक हुआ है, इस ये उसको प्रूव करना था। ठीक है, लेकिन रियल में थोड़ी सी अभी चीजें समझो, ये यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक क्या है, थोड़ी सी रियलिटी समझो। मैंने मेरे भी ऑल ओवर, मतलब यहाँ पर, मतलब मैं बहुत सारे जगह पे आज लास्ट 4 दिन से बहुत सारे नेटवर्क में, बहुत सारे मीटिंग्स में मैं बैठा हूँ। हमारे ही नेटवर्क में से, हमारी बीजी के फैमिली में से बहुत सारी टीम यूके में भी वर्क करती है। उन्हीं रेफरेंस से यूके में जो बीजी में काम नहीं करते हैं, कोई दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं, उनके पास हम लोग ने इंफॉर्मेशन निकालनी चालू की। तो उन्होंने कहा स्टीफन बियर, लोगों का ये भी एक कंसेप्ट है, स्टीफन बियर कोई आदमी नहीं है, ये रोबोट है, स्टीफन बियर कोई है ही नहीं। लेकिन आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, स्टीफन बियर ये रियल में है। और स्टीफन बियर ये रियल में है। और Recording in progress. ठीक है, स्टीफन गेट ये रियल में है। और यूके में जो हमारी जो इंफॉर्मेशन थी, उस हिसाब से यूके से डिटेल्स मिला। ठीक है, कि स्टीफन बियर, इनको 2 दिन के लिए अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा था। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, 2 दिन उनको इन्वेस्टिगेट किया गया गया कि उनका क्या काम है, जॉब प्रोफाइल क्या है। तब उन्होंने बता दिया, यूपी में तो ये सब लीगल है, तो उन्होंने बता दिया कि मेरी 10 लाख लोगों की कम्युनिटी है, हम लोग ऐसे इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, ये बोट है, इस तरह से हम लोग डेली बीडीसी में ऑप्शंस में, बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। ओके, अब ये होने के बाद में उन्होंने जो आईपीओ के लिए अप्लाई किया था 10 लाख के लिए, तो वो जो काउंटिंग फुलफिलमेंट होने के बाद में उन्होंने, जब अप्लाई करने के बाद अथॉरिटी ने सबसे बड़ा एक मुद्दा उठाया। उन्होंने सबके, हमारे सबके अकाउंट चेक किए। ठीक है, उसमें से बहुत सारे अकाउंट में जो रियलिटी है, जो इसमें पॉइंट है, थोड़ा सा समझिए। उसमें ये चीजें पाई गई कि जैसे कि आरती विश्वकर्मा का अकाउंट है, आरसी विश्वकर्मा के अकाउंट में, और आरती विश्वकर्मा के नीचे जितने भी लोग ज्वाइन हुए थे, उनके अकाउंट में डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ नितेंद्र देसाई कर रहे थे। ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लेते, एक ही पर्सन के अकाउंट से डिपॉजिट जा रहे, ना ये चीजें पहले हमें पता थी, ना किसी और को। बट ये बाय रूल ये बताता है कि आपको किसी भी अकाउंट में से अगर किसी का भी अकाउंट डिपॉजिट करना है, तो आप जो एड्रेस विड्रॉल के लिए बाइंड करते हो, उसी एड्रेस से डिपॉजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी हमारे पास से और सिस्टम की तरफ से भी एक लूपहोल्स रह गया कि हम लोग ने जैसे अकाउंट ओपन करते हैं, तो कोई भी विड्रॉल एड्रेस फाइंड नहीं किया था। इस वजह से जो विड्रॉल एड्रेस और डिपॉजिट एड्रेस ये मिसमैच हो रहे हैं। और एक इस वजह से उनका ये कहना है, थोड़ा चीजें समझो, उनका ये कहना है कि मान लो कि एक ही अकाउंट से 1000 अकाउंट ओपन हुए, ऐसे ऐसे हर टीम में हुआ है, हर टीम में से एक लीडर सभी इसके अकाउंट डिपॉजिट करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ केस में यही होता है। कम्युनिटी, हमारी जो टीम है उसमें भी यही हुआ है। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट यहाँ पर एक ही अकाउंट से डिपॉजिट हुआ, एक ही वॉलेट से डिपॉजिट हुआ। तो उनका ये मानना है, अथॉरिटी का, यूके अथॉरिटी का ये मानना है कि ये जो आपने अकाउंट, आवाज लॉस हो गई आपकी। हेलो। अभी आ रही है मैडम? आई आई सर। तो अथॉरिटी का ये कहना है कि ये जो आप लोगों के अकाउंट से, उस अकाउंट में एक ही वॉलेट से कई सारे जगह पे डिपॉजिट हुआ है। तो इसका मतलब आप लोगों ने
आईपीओ में 10 लाख का काउंटिंग बनाने के लिए बहुत सारे डमी अकाउंट्स बनाए हैं। समझ रहे हैं? किसी को डाउट? आरती मैडम समझ रहे हैं लाउड एंड क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ। तो इस वजह से हमारा कंप्लाइंस नहीं हो रहा था। ओके। अब उसको फुलफिलमेंट करने के लिए अथॉरिटी ने हमें, जो स्टीफन सर है, उनको कहा है कि ये जो 12% टैक्स है ना, ये अथॉरिटी का कॉल है। मिनिमम 12% आपको देना होगा, तब जाके हम लोग डिपॉजिट करेंगे। अब मतलब क्या, थोड़ा समझो। पहला पहला पैनिक मत होइए कि हम लोग कैसे देंगे क्या देंगे, हर चीज का इलाज है। कोई पैनिक मत होइए, पहले ये चीजों को समझो। तो उनको कहा गया कि पहले जो इनके विड्रॉ जिस अकाउंट में पहला तो केवाईसी नहीं हुआ तो केवाईसी करेंगे, उसके बाद में एड्रेस बाउंड करेंगे, और उसी एड्रेस से आपके अकाउंट में 12% डिपॉजिट होगा। और उसी डिपॉजिट करने के बाद में, आपके डिपॉजिट करने के बाद में आप पूरी डिटेल्स रोजा को सेंड करेंगे, डीएचजी अकाउंट, नाम, और आपका डिपॉजिट एड्रेस। ठीक है। मैं यहाँ पे सभी लोगों को शेयर करता हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें करनी है। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने, मेरे एक अकाउंट है, इस अकाउंट में मैंने डिपॉजिट किया था। डिपॉजिट कितना करना है? आपके एसेट वैल्यू के 12%। मतलब आपके टोटल एसेट वैल्यू, आपके एक्सचेंज में कितने, ट्रेड में कितने, वो सब जो मिला के टोटल वॉल्यूम है, सर उसके ट्वेल्व सर परसेंट सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। स्क्रीन नहीं दिख रहा? ओके, वेट वेट वेट। हाँ, अभी दिख रहा है मैडम? हम्म। अभी दिख रहा यस है सर मैडम? दिख रहा है, दिख रहा है हाँ, दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पर अभी क्या चीजें समझो कि मैंने एक अकाउंट में, उसी अकाउंट से 12% डिपॉजिट किया। अभी चीजों को समझो। मैंने 12% डिपॉजिट करने के बाद में, मेरा जो डीएचए अकाउंट है, वो डीएचए के अकाउंट की डिटेल्स में रोजा को सेंड करूंगा। और आपके एसेट के 12%, यानी मेरे एसेट के 12%, यानी यहाँ पर 3,000 का एसेट वॉल्यूम था, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, 3,000 का एसेट वॉल्यूम था। तो उस एसेट वॉल्यूम के 12% मैंने पे करने के बाद में मुझे रोजा को बताना है। और क्यों पे करने हैं? जब मेरा डिपॉजिट होगा तो वहां पर रजिस्टर हो जाएगा इस अकाउंट को, कि इस अकाउंट का कोई डमी नहीं है, ये एक्चुअल अकाउंट है। अब ये देखिए, इसी विड्रॉल एड्रेस से डिपॉजिट भी हुआ है। तो वो इस तरह से एक एक अकाउंट वहां पे, जो बताया गया कि डमी है, तो वहां पे रजिस्टर होना चालू करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? जैसे आपने तो डिपॉजिट तो कर लिया, अब आगे क्या कंडीशन है, थोड़ा सा समझो चीजों को। और क्यों डिपॉजिट कर रहे हैं ये भी समझो। जब तक हम लोग डिपॉजिट नहीं करेंगे, तब तक आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं होगा। ओके। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी कंसेप्ट है, सर ये अभी भी लूट के लेके जाने के लिए आई है, सर ये अभी लास्ट मोमेंट पे इनको लेके जाना है, इस वजह से ये लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जैसे रोजा को डिटेल्स भेजते हैं, डीएच अकाउंट नंबर, नाम, आपका डिपॉजिट एड्रेस का स्क्रीनशॉट, यहाँ पर देखिए डिपॉजिट एड्रेस, यहाँ पर एसेट में जाइए, नीचे में देखिए यहाँ पर होता है, नीचे में एसेट में जाइए, एसेट में जाके यहाँ पर देखिए डिपॉजिट, डिपॉजिट में जाके देखिए राइट साइड में एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आज 5 बजे, 5 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया, 5:30 बजे $365 मैंने डिपॉजिट किया। ओके। ये $365 का डिपॉजिट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रोजा को सेंड कर दीजिए, और उसको लिखिए, आई पेड 12% टैक्सेस, काइंडली चेक एंड वेरीफाई माई अकाउंट डिटेल्स। ये सब चीजें लिखो। विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको वहां से रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आने के बाद में आप एलिजिबल हो जाएंगे विड्रॉल्स के लिए। ओके।
और वहां पर लिखा लिखा लिख के आ जाएगा कि आप एलिजिबल है विड्रॉल्स के लिए। ओके, तो लेकिन वहां पर एक और एक चीज आती है कि विड्रॉल्स आप आपके टोटल एसेट वैल्यू के सिर्फ और सिर्फ 50% ही करेंगे। मोर देन 50% आप अगर विड्रॉल करते हैं तो डीएसजी एक्सचेंज ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट, आपका जो विड्रॉल है रिजेक्ट करेगा। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमें 50% तक तो जाना ही नहीं है, 40% पे, 40% तक ही हमें जाना है। देखिए मैंने यहाँ पर, देखिए मेरा टोटल एसेट वैल्यू वॉल्यूम 3000 का था, मैंने उसमें 360 ऐड कर दिए, 365 ऐड कर दिए, तो टोटल मेरा वॉल्यूम 3365 का हुआ था। तो मैंने इसके 40% मैंने विड्रॉल किए, विड्रॉल करके यहाँ पर देखिए विड्रॉल पे लगा दिया, उसको ट्रेड से एक्सचेंज में लाया है, एक्सचेंज में लाने के बाद में वहां पे विड्रॉल किया है। विड्रॉल कितना हुआ है यहाँ पे देखिए, विड्रॉल, हम विड्रॉल पे क्लिक किया, यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में देखिए मैंने क्लिक किया, विड्रॉल की रिसिप्ट आ गई, यहाँ पे देखिए 1350 हैंडलिंग फीस काट के 162 लगा दिया। और मैंने डिपॉजिट कितना किया था, 365, लेकिन कंपनी मुझे अथॉरिटी कितनी दे रही है, 50% की। तो मैंने डिपॉजिट किया, उससे भी ज्यादा मुझे कंपनी अथॉरिटी दे रही है विड्रॉल करने के लिए, तो मेरे पास 1188 के यूएसडीटी आ गए। अभी इस तरह से आपको विड्रॉल के लिए 12% टैक्स देना होगा। ओके, जब तक आप 12% टैक्स नहीं दोगे तब तक आपका अकाउंट प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि आपका अकाउंट ही रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि आपने जो ऑर्डर जो अकाउंट से डिपॉजिट किया है वो अकाउंट आपके अकाउंट में बाइंड नहीं है, या तो आपने उस अकाउंट पे विड्रॉल नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह का ये किसी भी तरह का आपको 12% चार्जेस देने ही होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं कि वो बोलेंगे सर हमने तो कुछ पैसा विड्रॉल किया ही नहीं है, तो हम लोग 12% चार्जेस कैसे दें। देखो, यहाँ पे मैं मेरा पर्सनल पर्सनल व्यू देता हूँ और पर्सनल सजेशन देता हूँ। अगर आपने $300 डाले हैं, डालने के बाद में आप उसके $600 हुए और विड्रॉल करने के लिए आपको उसके 72 डॉलर्स देने होंगे, तभी आपका जाके अकाउंट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे कम्युनिटी को ये बताना क्यों बता रहा हूँ कि डिपॉजिट करने हैं या नहीं करने, ये आपका कॉल है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, डिपॉजिट करना है या नहीं करना है ये आपका कॉल है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से चीजें बताई है कि आपको विड्रॉल करने के लिए कंफर्म आपको 12% टैक्स देना होगा। 12% टैक्स देने के बाद में आप जब विड्रॉल लगाते हैं तो आज की डेट में 1 से 1.5 घंटे में विड्रॉल आ रहा है। ध्यान रखिए, 1 से 1.5 घंटे में विड्रॉल आ रहा है। आप जितना लेट करेंगे उतना विड्रॉल के लिए लेट हो जाएगा, उतनी बाकी की कम्युनिटी फास्ट होके इसमें एंट्री करके विड्रॉल्स भी लेके बाहर भी जाएगी, सेफ भी हो जाएगी। कंपनी ने किसी को नहीं कहा है कि विड्रॉल आप इतना ही कर सकते हो, विड्रॉल सॉरी, कंपनी ने ये नहीं कहा है कि आपने डिपॉजिट 12% डिपॉजिट करने के बाद में आप उसको विड्रॉल के लिए आपको वेट करना है, नहीं। आपका एक बार अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ, रोजा से कंफर्मेशन आ गई, आप सीधा ट्रांसफर कीजिए अकाउंट, फिर 40% अकाउंट ट्रेड में से 40% एक्सचेंज में लेके आप विड्रॉल कीजिए। विड्रॉल कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, बोलचल पे जाइए, स्क्रीनशॉट भेजिए। किसी का फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट रहेगा तो उन्होंने अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, रोजा को डिटेल्स भेजने हैं, उसके बाद आपका विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके। किसी को चीजें समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा हम लोग अभी एक बार रिकैप भी लेते हैं कि मार्केट में आपको कोई भी नहीं चाहता है बड़े लीडर्स की डिपॉजिट करें, लेकिन आप लोगों को मैंने ये बताया है कि हम डिपॉजिट क्यों कर रहे हैं, मैंने डिपॉजिट क्यों किया है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको डिपॉजिट करना ही होगा, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, सभी लोगों का पर्सनल कॉल है। लेकिन एक याद रखिए कि इस
ये 7.5 लाख लोगों की कम्युनिटी है। आप रुकोगे लेकिन बाकी कम्युनिटी नहीं रुकेगी। सब जन डिपॉजिट करेंगे, तब आपको आप बोलोगे कि मैं कहीं पे तो पीछे रह गया, मुझे भी डिपॉजिट करना चाहिए था। क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हुई है, और इसमें आप जितना फास्ट रहोगे, जितना अपडेटेड रहोगे, उतना जल्दी आप सेफर साइड पे आ जाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए हमें इंडियन टाइम सुबह के सर सॉरी 7 तारीख सुबह के 10:30 बजे तक का टाइम दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक पूछेगी, सर हमारे पास तो अभी टाइम है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं है, सुबह 7 तारीख के 10:30 बजे के बाद में आपका अकाउंट सिर्फ डीएक्टिवेट होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। ध्यान रखिए, डीएक्टिवेट और टर्मिनेट में फर्क है। डीएक्टिव मतलब आप जब तक 12% डिपॉजिट नहीं करेंगे, तब तक आप कोड पंच नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जब आपने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद में आप कोड भी पंच कर सकते हो, और आपको विड्रॉल के लिए भी कैपेबल विड्रॉल के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक ये भी बता सकती है कि विड्रॉल की क्या गारंटी है। देखो, आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग कुछ वॉलेंटियर्स हम लोग में निकालेंगे, फर्स्ट जो लीडर्स है वो डिपॉजिट के लिए अप्लाई करेगा। उसके बाद 12% टैक्सेस के लिए उसका एक बार स्टार्टअप हुआ, उसका आना चालू हुआ। फिर उसके बाद आप कॉल ले लीजिए, देख के जिसको लगता है कि मैं डायरेक्टली भी 12% दे सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो उन्हें डायरेक्टली भी आप डिपॉजिट कीजिए, कोई भी इशू नहीं है। नहीं तो बाकी लोगों का वेट कीजिए, एक आध दिन 2 दिन वेट कीजिए, और वेट करके आप लोगों एक बार देखिए विड्रॉल आता है क्या नहीं आता है, उस हिसाब से आप एक्शन लीजिए। लेकिन सभी लोगों को बताता हूँ, जब तक आपका जो वॉलेट एड्रेस आप बाइंड करेंगे या एग्जिस्टिंग वॉलेट एड्रेस है, वहां से जब तक आप 12% डिपॉजिट नहीं करते हैं, तब तक आपके विड्रॉलेशन चालू नहीं होंगे। ठीक है। तो एक चीज है, तो यही लोग सभी लोग पूछते हैं कि यही चीज स्टीफन सर ने जूम पे आके बतानी चाहिए थी, लेकिन उनको भी कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। और ध्यान रखिए, 2 दिन उनको इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, जैसे वो बाहर आने के बाद में, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, छूटने के बाद में, यूके में पहले उन्होंने कोड दिया हुआ है। कोड स्टार्ट हुए, कोड पंचिंग भी हुए। कोड के लिए मैंने क्यों अथॉरिटी दी ये भी बताता हूँ, क्योंकि अगर बोलचट हैक हुआ रहता था और बोलचट कोड भी नहीं आते थे, और कोड पंच हो रहे हैं, इसका मतलब ट्रिपल लेयर कहीं ना कहीं एक्टिव हुए हैं। और बोलचट अगर हैक हुआ है, यहाँ पर ये बताया था डीएसजे हैक नहीं हुआ है। अगर डीएसजे हैक हुआ रहता था, तो आज की डेट में जितने भी लोग लॉग इन करते थे, तो उनका फंड जीरो दिखाई देता था। क्या मुझे यहाँ पर कोई हैंड रेस करके बता सकता है कि आपके फंड जीरो है? कोई है हमारे कम्युनिटी में कि जो ये बोल सकता है कि हमारे अकाउंट सर जीरो हुए हैं? सचिन सोनी सर, आपका फंड जीरो हो चुका है क्या? नहीं हुआ है तो प्लीज अभी के लिए हैंड हैंड डाउन कीजिए। मुझे देखना है कम्युनिटी में ऐसा कोई है कि उनका फंड जीरो हुआ है। सचिन सर, हैंड डाउन प्लीज। ओके। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, इसका मतलब डीएसजे कहीं पर हैक नहीं हुआ है सर। डीएसजे तक अगर हैकर पहुंचा हुआ रहता तो हमें फंड नहीं दिखता था। तो पहली बात तो हमारा फंड बहुत हाईली जगह पे सिक्योर्ड है। अब रही बात कोड की, अगर हैकर ने अगर समझो जनरेट किए होते, तो वो डीएचए के अकाउंट में वो पंच ही नहीं होते, तो वो इनवैलिड होते थे। क्योंकि हमारा एआई रोबोट अलग है, डीएचजी के बोलचाल का सर्वर अलग है, डीएचजी का पूल अकाउंट्स अलग है। तो यही जब चीजें अलग अलग होने की वजह से, अगर डीएचजी में कोई कोड पंच होता है, इसका मतलब वहां पे ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। लेकिन मैंने 1 दिन का वेट किया, 1 से 1.5 दिन का मैंने वेट किया,
ताकि फुल्ली कंफर्म हो जाए, उसके बाद हम लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले तो इस चीजों को समझो। इस चीजों में से मैं दावा करता हूँ सभी, अगर ये विड्रॉल सभी से सही से चले, किसी को भी मैं अनसेफ में नहीं रखूंगा, सबको सेफ जगह पे लेके आ जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को मेरे पे विश्वास रख के चलना होगा, रिस्क लेनी होगी। ठीक है ना, कॉल आपका है, कॉल आपका है। देखो, कहीं भी अगर ऐसा भी हो सकता है, वन देयर इज 1% चांसेस कि अभी विड्रॉल आ रहे हैं, बाद में नहीं आएंगे। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो जल्दी आएगा फर्स्ट कम, उसको बहुत जल्दी बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर ये चीज कंटिन्यू चली तो डेफिनेटली मैं सभी लोगों को ये बताऊंगा कि हम लोग जितने आज की डेट में पैनिक है, सब जन हम लोग सेफर साइड में आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर देखो, प्रोफेसर को, स्टीफन सर को भाग के जाना होता ना, ये डीएजे के अकाउंट आपके मेरे नहीं खुलते थे। थोड़ा सा चीजों को समझो, डीएजे के अकाउंट नहीं खुलते थे मेरे। यही मीटिंग में बहुत सारे नेटवर्कर बैठे हुए हैं। जब होता है ना, तब पता चलता है कि कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पर डीएचए का अकाउंट ओपन हो रहा है, बोलचैट चल रहा है, बोलचैट पे कोड्स आ रहे हैं, पर रोजा भी वर्किंग है, स्टीफन सर भी वर्किंग है। सिर्फ थोड़ा सा विड्रॉलेशन के लिए कुछ कंडीशंस आए हुए हैं। अगर यहाँ पे कुछ इश्यू होता तो ये पूरे अकाउंट हम लोग को या तो दिखते ही नहीं, या तो जीरो दिखाई देते थे। और हैकर अगर 12% मांग रहा है तो वो एक वॉलेट एड्रेस देता था, उस वॉलेट एड्रेस में हमें जमा करना होता। स्टीफन सर ने ये नहीं बताया, स्टीफन सर ने ये कहा है कि आपके डीएचए के जो डिपॉजिट एड्रेस है, ये देखिए यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस, एक बार यहाँ पर भी चेक कर लीजिए कि एसेट में जाइए नीचे, डिपॉजिट में जाइए नीचे, डिपॉजिट में जाके वहां पर देखिए, ये देखिए आपको क्यूआर कोड आ गया, और ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। अगर हैकर होता तो पर्सनल एक आपको वॉलेट एड्रेस देता, और उस वॉलेट एड्रेस पे हम लोग डिपॉजिट करते जाते। ओके, लेकिन इस तरह से नहीं है, डीएचए के वॉलेट एड्रेस पे आपको डालना है। ओके, तो ये सिस्टम कहीं पर हैक नहीं हुआ है। प्रोफेसर अभी भी ठीक ठाक है, सही है, बोलचैट पे वही है, कोई और दूसरे पर्सन नहीं है। सिर्फ हम लोग उनसे, और सिस्टम के लूपहोल्स में एक गलती हो गई है, जिसको हम लोग सुधार सकते हैं, उसको 12% चार्जेस देने के लिए। अब यहाँ पर $1 डाल के भी लोग बोलेंगे, $1 डाल के भी कंफर्मेशन हो सकता है, लेकिन ये जो 12% के चार्जेस है, ये ट्रिफल सर ने नहीं सजेस्ट किए हैं, ये अथॉरिटी ने सजेस्ट। ठीक है, इस वजह से हम देने होंगे। कहीं ना कहीं ये लॉजिक सही भी है। बहुत सारे अकाउंट में एक ही अकाउंट से डिपॉजिट हुए हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता था ये चीजें। ठीक है, तो जब आप आपके वॉलेट एड्रेस फाइंड किए हैं, उसी अकाउंट से आप आपके 12% चार्जेस देंगे, तब जाके आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, और तब जाके आप डिपॉजिट सॉरी विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, ओके, तो अभी मैं जिस सभी लोगों को वन बाय वन, जिसको भी डाउट है, उसको मैं बताना चाहता हूँ, आप हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस करने के बाद में आप लोगों को, सभी लोगों को वन बाय वन मैं अनम्यूट करूंगा, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए। ओके, ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिलाल नदार सर से। बिलाल नदार सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, आप आपके क्वेश्चंस यहाँ पे रखिए। बिलाल सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हाँ। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी मान के चलो, अभी हमने 300 डॉलर डिपॉजिट किया है। अभी हमारे अकाउंट में समझो अभी 700 है, तो अभी हम 400 निकालना चाहते हैं या तो 300 निकालना चाहते हैं, तो कितना परसेंट, कितना अमाउंट का 12 टका डिपॉजिट करना पड़ेगा? आपके तो आपके अकाउंट में $700 है। ओके, फॉर एग्जांपल मान हाँ लेते हैं हाँ आपके अकाउंट में सेवन हंड्रेड हाँ डॉलर है। ओके, हाँ आपके हाँ। एसेट वैल्यू के 12%, 700 के 12% यानी $84। ओके,
ठीक ठीक है, ठीक ओके, है। ओके। ठीक। $84 थैंक यू। आपको डिपॉजिट करने हैं। लेकिन थोड़ी सी चीजें फिर से समझो, डिपॉजिट करने $84, वो $84 एक्सचेंज पे आएंगे। मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी एक्सेल से ट्रेड अकाउंट में पैसा नहीं डालेगा। ओके, कोई भी ट्रेड अकाउंट से पैसा, सॉरी, हाँ। एक्सचेंज से पैसा ट्रेड अकाउंट में नहीं रखेगा। वहां पर अभी आपकी वैल्यू टोटल हो जाएगी 784 की। ओके, अब 784 के फोर्टी हाँ। परसेंट आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल है तो बाउंड्री तो 50 अच्छा। की है, लेकिन हम लोग बाउंड्री पे नहीं जाएंगे। बाउंड्री के इसमें ही थोड़ी सी गलतियां होते हैं, हम लोग थोड़ा सा बफर लेके चलेंगे। हमें चाहिए विड्रॉल। तो 784 के 40% जो जितना अमाउंट होता है उतना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। 784 के एक बार मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ, ताकि पूरी कम्युनिटी का क्लैरिटी अच्छे से मिले। 784 डिवाइडेड इंटू 40%, यानी लगभग लगभग आप $314 आप विड्रॉल कर सकते हो। उतना ही अमाउंट हमें चाहिए स्टार्टिंग के लिए। देखिए, उनको भी पता है, सभी लोग विड्रॉल विड्रॉल की वजह से पूरा सिस्टम पे प्रेशर डाल सकते हैं, तो उन्होंने भी स्टार्टिंग से ही कंडीशन लगाई है। आपको चाहिए 12%, 12% डिपॉजिट किए, उसके बाद में 50% विड्रॉल के लिए अप्लाई कीजिए। अभी के डेट में 1 से 2 घंटे में विड्रॉल आ रहा है। ठीक है, ओके। आई अच्छा, होप आपका पॉइंट हुआ। चलो मान के चलो सर, अगले महीना, अ, मान के चलो वापस अभी दोबारा एक एक महीना या 2 महीने को विड्रॉ करेंगे तो तब कितना डालना होगा? ऑलरेडी हम लोग 12% इसका डाला हुआ है, जो अमाउंट हम लोग ने छोड़ा है 60%। फिर से आपको कोई डिपॉजिट नहीं करना है सर। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा, बस आपका अच्छा, जो एक ही बार वॉलेट है। एड्रेस, हाँ, आपका वॉलेट एड्रेस है जो आप बाइंड करोगे। पहला तो सभी जन ध्यान रखिए, फिर से गलतियां मत कीजिए। आप लोग पहला अपने वॉलेट एड्रेस बाइंड कीजिए, उसी वॉलेट एड्रेस से आप डिपॉजिट होना चाहिए। ओके सर, उसी वॉलेट एड्रेस से। जो उस वॉलेट एड्रेस पे आप विड्रॉल ओके। करेंगे या जिस एड्रेस एड्रेस को आपने बाइंड किया, उसी से आपको डिपॉजिट होना चाहिए। ध्यान रखिए, मेक श्योर कीजिए। ओके, इसी के लिए ये सब राम कहानी चल रही है, इसी के लिए ये इतना मगजमारी चल रही है, इसी के लिए हम लोग इतना माथा पच्चित। ठीक है ना, हम लोग के एड्रेस वहां पे रजिस्टर होने चाहिए। थैंक यू सर। विड्रॉल एड्रेस एंड डिपॉजिट एड्रेस सेम होना चाहिए। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेना चाहता हूँ, जो प्लीज जो हैंडल्स करके अपना नाम नहीं डाले हैं, डेल डाले हैं, मैंने उनको अपना नाम रीनेम कीजिए। मैं उनको माइक अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दूंगा। प्लीज आप थोड़ा सा मीटिंग में आने के बाद आप अपना नाम रखिए वहां पर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट सेकंड सेकंड में देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अप्लाई करना गणेश सोनार सर को मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, गणेश सोनार जी, आप पूछिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया हमको, यहाँ से हम ऐसे विड्रॉल ले सकते हैं। आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको धन्यवाद। और मैं क्या बोल रहा था सर, अभी वो जो बोल रहा था वो तो सर ने क्लियर कर दिया कि अभी हम कितनी बार यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो एक ही बार ही जितना बार अगर हम लोग विड्रॉल करेंगे तो अभी तभी डिपॉजिट करना है, या सिर्फ एक ही बार डिपॉजिट वन करना टाइम, है? वन टाइम देखो सर, आप लोग फिर से सभी लोग, पूरी जितने भी मैं भी यहाँ पर पार्टिसिपेट है ना, थोड़ा सा चीजों को समझो सर। हम लोग डिपॉजिट क्यों कर रहे हैं? हम लोग डिपॉजिट इस वजह से कर रहे हैं, समझो मेरा वॉलेट एड्रेस है XYZ नाम से, ठीक है ना, लेकिन वहां पर सॉरी, मेरा विड्रॉल एड्रेस है XYZ नाम का। ठीक है ना, मेरा विड्रॉल एड्रेस मैंने लगा के बाइंड करके रखा है XYZ, उसका अल्फाबेट से, लेकिन उसमें डिपॉजिट हुआ है ABC नाम से। ओके, तो ओके। यहाँ पर हमें XYZ नाम से मुझे डिपॉजिट करना चाहिए था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, सिस्टम में भी नहीं हमें गाइड किया था। ये लूपहोल से वो अथॉरिटी ने पकड़ लिया, इस वजह से मुझे अभी ये 12% XYZ नाम के वॉलेट से ही डिपॉजिट करने होंगे, तब जाके मैं यहाँ पे क्वालिफाइड होऊंगा। ओके, अंडरस्टूड। यस सर। सर, ये जो 50% का विड्रॉल का ये दिया है अभी डिपॉजिट करने के बाद, ये लॉन्ग टर्म रहेगा या कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा? देखो सर, अभी तो हमें पहला तो सेफ होना यस है। सर।
है ना। Yes, sir. पहला तो हमें सेफ जोन में आना है, मुझे मेरी कम्युनिटी में सेफ में आना है। लेकिन ये परमानेंट चीजें नहीं है सर, आपको बाद में हर चीजें आएगी। एक बार सिस्टम को बैक टू नॉर्मल होने दीजिए, फिर से आपको जो जैसे बैक टू नॉर्मल होने के बाद जैसे सिस्टम थी वैसे फिर से नहीं हो जाएगी। लेकिन एक ध्यान दीजिए, स्टीफन बियर फुल्ली एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हम लोग की कम्युनिटी फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाए और जैसे हम लोग का बिजनेस चल रहा था वैसे चलता रहे। देखो, अगर यहाँ पे स्कैम करना होता ना, सब कुछ वाइप आउट हुआ रहता था, कुछ नहीं होता था, हम लोग कहीं पर लॉगिन नहीं कर पाते थे। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोग का लॉगिन हो रहा है, कोड पंच हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम अभी भी चलना चाहता है। ठीक है। Yes, ओके, yes. आई होप आपको Thank you, sir. आंसर मिला हो। ओके, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नेक्स्ट में अनम्यूट कर रहा हूँ आकाश बत्रा सर को। हाँ, आकाश सर, आपको अनम्यूट किया मैंने। सर मेरा ना एक क्वेश्चन है। मतलब एक यस सर। टेक्निकल क्वेश्चन है कि मैंने मेरे अकाउंट है ना उसको बाइनेंस पे लॉगिन किया हुआ है, मतलब मेरा बाइनेंस का वॉलेट बाइंड है उसमें। अब जब हम बाइनेंस से डिपॉजिट करते हैं कोई भी अकाउंट में तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट एड्रेस से एक्सचेंज में डिपॉजिट होता है। तो ये कैसे फिर निकालेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? क्योंकि आपने मुझे बोला कि जो आपका विड्रॉवल का एड्रेस है उसी एड्रेस से डिपॉजिट होना चाहिए, बट बाइनेंस ये प्रोक्योरमेंट नहीं करता। अभी मैं आपको एक बता देता हूँ कि हाँ आप पहले तो बाइनेंस पे जाइए आप, और हाँ डीएच एक्सचेंज में जाइए। आप डीएच हाँ एक्सचेंज में जाके चेक कीजिए कि आपने कौन सा एड्रेस बाइंड किया हुआ है। बाइंड किया हाँ हुआ एड्रेस समझिए, लास्ट का हुआ बाइंड किया हुआ एड्रेस है हाँ XYZ। ओके, उसके लास्ट के अल्फाबेट से XYZ। ओके, हाँ अब हाँ जो डिपॉजिट करेंगे ना एड्रेस सर, वो भी हाँ। वहां पर XYZ ही रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको ये नहीं है, चीज बता नहीं है देता हूँ। सर, नहीं है। मैंने चेक किया है सर, नहीं है, उसमें नहीं बता रहा है वैसा। वो बाइनेंस तो का तो तो हॉट आपको चेन मैं वॉलेट एक चीज दिखाता बता है। रहा हूँ। देखो, तो आपने कुछ तो आपकी तरफ से मिसमैच किया हुआ है, ये भी बता देता हूँ। क्यों ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी मेरे दो चार लोगों के, दो चार क्लाइंट के, उनके कहने पे मैंने वॉलेट एड्रेस बाइनेंस का डाला हुआ है। जो बाइनेंस का आपको वॉलेट एड्रेस कौन सा क्रिएट करते हैं, जब आप किसी को भी वहां पे डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद में आप नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं TRC20 USDT, तो वॉलेट एक ही एड्रेस होगा। उसी वॉलेट एड्रेस पर वही वॉलेट एड्रेस आप कॉपी करते हैं। या तो आपका वॉलेट में कुछ चेंजेस हुआ रहेगा, या तो नहीं नहीं, आप वॉलेट उसमें में चेंज नहीं हुआ है सर। सर वॉलेट में चेंज नहीं हुआ है। मैंने अभी है ना एक हाथ दो ट्रांजेक्शन किए TRX के। ठीक है। अब मैं TRX के कर रहा हूँ तो वो ऑब्वियसली मेरा जो बाइनेंस का ऑफिशियल जो TRX है वो ही रहेगा। बट जब ठीक है। मैंने भेजा, हम्म, जब मैंने यूएसडीटी हम्म, भेजा किसी को थ्रू TRX, और जब मैंने हम्म, ब्लॉकचेन पे चेक किया हाँ, बाइनेंस के, तो वहां पे मुझे बाइनेंस का कोई एड्रेस आ रहा है, हॉट वॉलेट 11 लिखा रहा है। हम्म, ये हो रहा है, ठीक है। कोई मतलब जो बात मेरा नहीं है, डिपॉजिट एड्रेस। मैं आपको पर्सनल पे आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता हूँ। ओके, क्लियर। ठीक है, बस ओके, बाकी तो मैं क्लियर हूँ। बाकी अच्छा सर, सिर्फ एक पूछना था मुझे। जी बोलिए। देखो मैं, मुझे पता है क्रिप्टो का बिजनेस है, यहाँ पे कोई पीपल नेवर कम विद द गारंटी। अच्छा मुझे ये यस, चीज बताइए, अभी आप एकदम ऊपर कनेक्ट हो लोगों से, आपकी बातें चल रही है वहां पे, 12% देने के बाद देर आर चांसेस कि मतलब सबके विड्रॉवल्स वगैरह सब आ जाएंगे, मतलब ऐसा फिर ऐसा ना हो हम यहाँ लोगों के 12% करवा दे और बाद में दे कम अप विद न्यू कंडीशन कि भाई अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा करना पड़ेगा तब विड्रॉवल आएगा। ऐसा तो कुछ देखो, है नहीं ना मतलब? चलो ठीक है, आपने जो पूछा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया पूछा आपने। पहला तो डिपॉजिट करने के लिए किसी को भी फोर्स मत कीजिए। कोई भी ट्वेल्व ओके। परसेंट के लिए डिपॉजिट के लिए फोर्स मत कीजिए। इस सभी को, जिसको चाहिए वेट करना वेट कीजिए। मैं एज अ वॉलेंटियर में पहले डिपॉजिट किया हूँ, मैं डिपॉजिट करके मैं अपना विड्रॉल और विड्रॉल शेयर करूंगा, उसके बाद डिसाइड कीजिए। जिसको भी अभी में ये मीटिंग खत्म होने के बाद डिपॉजिट करना है, फिर फ्री है, वो डिपॉजिट कीजिए। लेकिन आप किसी को डिपॉजिट करने के लिए फोर्स मत कीजिए, उसको वेट करने दीजिए। देखो यहाँ पे
मैच्योर है, सभी लोगों को पता है। जैसे जैसे लोग यहाँ पर आएंगे, अपने अपने विड्रॉल्स आएंगे, तो डेफिनेटली बाकी लोगों का जो मॉरल या जो मेंटालिटी या अपने उनकी जो डिसीजंस है, ऑटोमेटिकली उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपको जहां पर फोर्सफुली उनको बताना पड़ रहा था, वहां पे बिना बताए वो ऑटोमेटिकली डिपोजिशन हो जाएंगे। ओके, ठीक लेकिन है। मैं आज भी सभी लोगों को बता देता हूँ, डिपॉजिट ये अपने पर्सनल लेवल पे कीजिए। मैंने डिपॉजिट किया है क्योंकि मुझे लॉजिक समझ में आया है। ठीक है, ओके। लॉजिक समझ में आ गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहता हूँ, सचित सोनी सर। सचित सोनी सर, आप हैंड रेज कीजिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। आपका प्रॉब्लम, या आपका क्वेश्चन बताइए सर। तो अभिजीत दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैसे अभी सपोज करो एक अकाउंट में $10,000 है, सपोज करो, तो पहले तो उसको 12% $1,200 फिर से जमा करने पड़ेंगे, नंबर 1। हम्म। नंबर 2, उसके बाद वो 40% ऑफ 11,200 निकाल सकता है, राइट? अभी आपको मैं फिर से कैलकुलेशन बता देता हूँ, और आपके पूरे पूरे क्वेश्चन पूरा क्लियर कर लीजिए, फिर मैं कैलकुलेशंस पे आता हाँ, हूँ। तो दो क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे पहले होता था कि वो डिडक्ट करते थे कि भैया वो 12% डिडक्ट होता था, अब हम एडवांस में दे रहे हैं टेक्निकली, इफ माई अंडरस्टैंडिंग इज हम्म, राइट, कि भैया हम्म, मेरे पास अगर $10,000 का अकाउंट है तो पहले तो मैं $1,200 जमा करूं, हो गया वो 11,200 हो गया मेरे अकाउंट के अंदर। हम्म। अब 11,200 का 40% आई कैन विड्रॉ। इज दैट माई अंडरस्टैंडिंग? यस सर, यस, यस सर, यस सर, यस सर। एंड मतलब उसके हम बाद लोग एक, उसके बाद 11,200 मैंने विड्रॉ कर लिया अपना 40%, सॉरी 40% जो भी 4,000 5,000 जो बनेगा, रेस्ट 5,000 की आपकी 3 सिग्नल की ट्रेडिंग होती चली जाएगी। इज माई अंडरस्टैंडिंग राइट? यस यस। आज की डेट में अभी तक ये 9 बजे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, अभी तक आईपीओ का सिग्नल स्टार्ट नहीं किया है, ध्यान रखिए। ठीक है, दो सिर्फ हम सिग्नल लोग का हुए। नॉर्मल कोडिंग स्टार्ट किया है। हाँ, तो नंबर आपका 1 जो इज, भी ट्रेड अकाउंट में, हाँ, ट्रेड अकाउंट में जो भी पैसा रहेगा उस पे ट्रेड चलता रहेगा। बाकी के आपने 40% यानी 5,000 विड्रॉल्स किए हैं, तो उसमें से 12% डिडक्ट होके आपकी पे जो भी अमाउंट है वो 4,400 रुपीज, 4,400 आपको वॉलेट में दिया जाएगा। ओके, दिस इज गोइंग फॉरवर्ड। सो एक बारी, पहली बारी तो आपने 12%, 10,000 का 12% आपने जमा कर दिया, 11,200, उसका 40% हमने विड्रॉ कर लिया। अब जो बैलेंस बचा है, जब आगे जब भी आप विड्रॉ करोगे तो वो 12% काट के आपको दिया करेगा। यस 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 यस, पहले जैसे होता था वैसे ही होगा, पहले जैसे अच्छा, हो रहा था वैसे ही। नंबर हैंडलिंग टू, फीस तो लगेगी सर। नंबर 2 क्वेश्चन इज नाउ, जैसे अभी जो पहली बारी विड्रॉ करने, क्योंकि रिमेंबर जिन्होंने अकाउंट खोला उनका 55 डेज तक तो आप कर ही नहीं सकते, या वो कंडीशन भी नहीं है अब। नहीं, 55 डेज का ट्रेड वॉल्यूम का आपको करना ही होगा। देखिए, एक ध्यान रखिए, अगर सिस्टम चलना चाहिए, प्रोजेक्ट चलना चाहिए, इस वजह से मेरी ये सब कोशिश चल रही है, ठीक है ना। तो तो इसका मतलब ये अगर, हुआ कि जो अकाउंट आपका 55 डेज का पुराना है उसको तो आप एलिजिबल ही नहीं है इस चीज के लिए, देखो 55 डेज आज से। की डेट में ना, हाँ, आज की डेट में बहुत सर, मैंने अब मुझे पता चल रहा है सर, जैसे हम लोग इस लेवल पे आने के बाद में मेरे साथ में अगस्त में भी लोग जुड़े, नवंबर में भी लोग जुड़े, लेकिन उन्होंने विड्रॉल नहीं किया हुआ है। तो बेसिकली पहले वो लोग तो विड्रॉल होके एग्जिट हो जाए, सेफ में हो जाए, क्लियरिटी उनको है। जो उस टाइम में मीन वाइल में जिनके 55-60 डेज या उनका जिनका ट्रेड वॉल्यूम कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके भी टाइम आ जाएंगे सर। देखिए सर, सिस्टम ये चलती रहेगी, सिस्टम ने सर देखो बहुत अच्छे जगह पे उनको भी पता है सर कि अगर हम लोगों ने सब सिस्टम कैसे चालू किया तो किस तरह से प्रेशर आएगा, क्या आएगा, तो उन्होंने बराबर लिमिटेशन लगा के रखी। एक बार ये चीज स्मूथली हो जाएगी, सभी सेफ जोन में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली तब तक 55 डेज वालों का भी दिन आ जाएगा, वो लोग भी विड्रॉल करेंगे, एक टाइम आ जाएगा, तो सभी नाउ, अच्छे लेवल पे तो फिर से अभिजीत, रहेंगे। जो हाँ, 55 डेज में नहीं आ रहे, अभी 55 डेज में चल हाँ। रहे हैं, उनको भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, बिकॉज यू सेड कि अगर वो डिपॉजिट यस सर, यस सर, यस सर, जिनका कल डिपॉजिट हुआ है उनको भी करना होगा। तो वो, ताकि तुम्हारा अकाउंट एक्टिव हो जाए। यस, आपको कब करना है ये आपका डिसीजन है, अब नहीं, करना अब है सब या नहीं। हाँ, नहीं, मैं सपोज करो, अब कई अकाउंट में, सपोज करो आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ लेट्स से 25 पीपल,
अब 25 का टोटल विल बिकम अ वेरी ह्यूज अमाउंट, वेरी सिंपल मैं ना। आप लोगों को यहाँ पर है ना आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा आपकी चीजें सर समझाता हूँ। सर सच्चे सर आप पूरा कंप्लीट कीजिए, मैं आइडिया भी देता हूँ कैसे करना है। बोलिए बोलिए सर। हाँ, तो मेरा मतलब एक तो ये है, हाउ डू आई सॉल्व दैट 25 पीपल एंड सबका अमाउंट करके विल बिकम वेरी बिग अमाउंट। तो वो सबको ऑर्गेनाइज करते करते हो तो 15-20 दिन, महीना लग जाएगा। इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज एक को मैं बोलूंगा चलिए पैसा तू विड्रॉ कर, दूसरा ऐसे करके, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट विल बिकम। देखिए सर, अभी यही है यहाँ पर कि आपको पहले तो अपनी कम्युनिटी के साथ बैठना है, आपकी टीम के साथ बैठना है। कौन बिना प्रेशर किए डिपॉजिट करने के लिए रेडी है, उनके पास पहले देखिए। नहीं तो क्या है यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर मैं चीजें थोड़ी बहुत समझाता हूँ। समझो, मान लो आपके पास 4 अकाउंट है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं सर। ठीक है। तो 4 अकाउंट में से सबसे देखिए कि एक अकाउंट में आपके 10,000 है, एक अकाउंट में 3,000 है, एक अकाउंट में 2,000 है, एक अकाउंट में 1,000 है। ठीक है ना? तो आप उसमें से देखिए सर, कौन से अकाउंट में मैं 12% देने के लिए स्टार्टअप कर सकता हूँ। मान लीजिए आपने $2,000 को पकड़ा है। ठीक है ना? थोड़ा समझो मैं 2,000 ही क्यों पकड़ रहा हूँ। $2,000 को अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, उसमें $240 चले गए। उसमें से आपने 50% विड्रॉल किए, 12% डिडक्शन करके आपके पास ऑलमोस्ट $1,000 आ गए। आप नेक्स्ट अकाउंट के लिए अप्लाई कीजिए। ऐसे कर करके रोलिंग कर करके आप धीरे धीरे आने वाले 5-6 दिन में, अगर आज चालू किया तो आपके 4-5 दिन में, एक हफ्ते में आपके सभी अकाउंट एक्टिवेट भी हो जाएंगे, आपको पैसे भी ज्यादा नहीं देने होंगे। तो इस टाइम आपको और आपकी कम्युनिटी, सॉरी, आपकी कम्युनिटी को आपके हेल्प की जरूरत है, आपकी कम्युनिकेशन की जरूरत है। आप किस तरह से सभी लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है अच्छा, ना? नंबर ये 1। चीजें थोड़ा सा अच्छा, नंबर 2 क्वेश्चन, जो पहली बारी कर रहा था उसकी प्रोसेस वही होती थी, रोजा को भेजते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि भाई रोजा को आपने अपना आधार कार्ड, अपनी फोटो भेजी, फिर अप्रूवल हो रहा है, वो प्रोसेस स्टिल स्टैंड्स देयर, और वो या वो प्रोसेस खत्म हो गई है, सीधा विड्रॉल है क्या, व्हाट इज द प्रोसेस? यस, ओके ओके सर, ये कोई भी किसी भी टाइप का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। ये ओनली फॉर सिक्योरिटी पर्पस है। सचिन सोनी सर का एक अकाउंट डीएच में है, 4 महीना हुआ है, 4 मंथ के बाद वो विड्रॉल कर रहे हैं। तो पहले तो देखते हैं कि इनकी केवाईसी कंप्लीट हुई है कि, इसी लोगों को इसी वजह से मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अभी से पहला डिपॉजिट करो या ना करो, पहले अपने सीनियर से मिलके या अपने फ्रेंड से मिलके पहले केवाईसी कंप्लीट करो। ये केवाईसी, ये देखिए इस तरह से कंप्लीशन होना चाहिए आपका। ठीक है, कंप्लीशन होना चाहिए। केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आप एलिजिबल हो विड्रॉल के लिए। तो पहला तो केवाईसी कंप्लीट कीजिए। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर देखिए, जो पहले प्रोसेस थी कि विड्रॉल करने के बाद में आपको रोजा के पास जाना होगा, रोजा को बताना होगा कि ये मेरा डीएच आईडी है, ये मेरा नाम है, ये मेरा आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड में हाथ में लिया हुआ फोटो। तब जाके रोजा डीएचए को परफॉर्म करती है। डीएचए आपने जो केवाईसी की है उसके साथ मैच करती है, ताकि सेम पर्सन ही विड्रॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करती है। ओके, अंडरस्टूड। तो इसके लिए ये जो प्रोसेस है आपको ओनली वन टाइम करना होगा, उसके बाद आपको करना होगा नहीं करना है, अगर इधर आप जब तक आपके वॉलेट एड्रेस नहीं चेंज करते तब तक। ठीक तो है? ना इसका मतलब और ये हुआ अभिजीत, अगर मेरे जैसे 20-25 अकाउंट हैं, तो ये सब कुछ रिजॉल्व करते करते विल टेक 2 वीक्स और सो, इट्स नॉट इजी, बिकॉज हर एक प्रोसेस में ये रोजा से भी 2 दिन लगते हैं गारा, वो करते करते 2 to 3 वीक्स लगेंगे। तो ये 3 वीक्स तक कोई सिग्नल नहीं मिलेगा हम में से किसी को भी। नहीं सर, हाँ, देखो, जो 7 तारीख के बाद जो भी अकाउंट्स आपके जाते रहेंगे उसमें कोड पंचिंग नहीं होता रहेगा। जैसे जैसे एक्टिवेशन होगा, देखो आज तक अभी तक का न्यूज है, 7 तारीख का 10 तारीख भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। 7 तारीख के सुबह के 10 बजे, 10:30 बजे के बाद में आपके अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो टेम्परवरी इनएक्टिव किया जाएगा। हाँ, बिकॉज जैसे उसमें अभिजीत इंफॉर्मेशन होगा। आज आप बैठे हो 5th की रात को, तो 7 को हम्म, 24 घंटे के अंदर तो हो ही नहीं सकता। वो तो छोड़ ही दो, आई मीन दैट डज नॉट, इट्स नॉट ओके। हम्म। वो तो अभी एक दिन आदमी बोले ना 2 हफ्ते, तो आदमी समझ सकता। अभी 24 घंटे के अंदर तो ये इतने अकाउंट तो होने वाले नहीं, तो वो तो हम लेके नहीं चल। नहीं, हाँ, मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इतना आसान भी नहीं है, आराम आराम से कीजिए, प्रोसेस कीजिए, लेकिन हम लोग को इसमें बने रहना है।
ध्यान ठीक रखो। नहीं नहीं कोई एक्चुअली वो जरूरी देखो नहीं है। वो तो इश्यू नहीं। तो दो चीजें हैं, तो आप कह रहे हैं एक तो पहले 12% जमा करो एंड उसके 50% तक हम निकाल सकते हैं पैसा, नंबर 1। यस यस, हाँ वही ना, अभी देखिए ना सर, मैंने 365 डिपॉजिट किए, मैं अभी 1350 निकाल रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं प्रॉफिट में ही हूँ। $1000 प्रॉफिट में आ गया मैं। 1000 काट कूट के जो भी है मेरे पास पैसे प्रॉफिट में आ गए। देखिए यहाँ पे, देखिए अभी मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ सभी लोगों को, स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके ये देखिए। ये देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने डिपॉजिट कितना किया है, ये पे देखिए सज्जन डिपॉजिट, देखिए यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट हुआ है यहाँ पर 365 का। देखिए सज्जन को 365 डिपॉजिट किया है मैंने। 40% 50% का अलाउ है, लेकिन मैं 50% पे नहीं जा रहा हूँ, 40% जा रहा हूँ। सब प्लीज कोई और स्मार्ट मत बनिए, सज्जन अपने 40% पे जाइए, पेट्रोल कैंसिल हो जाएगा फिर आप पैनिक हो जाओगे। तो बेटर है थोड़ा सा बफर रखिए साथ में, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर गलती होगी कैलकुलेशन में, तो आपके पास बफर है, तो इस वजह से आपके रिजेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने 40% ले लिया। 1350 मैंने विड्रॉल के लिए डाल दिया। विड्रॉल पे देखिए अभी मुझे विड्रॉल के बाद में 1188, मतलब मैंने डिपॉजिट किए थे 365। ओके, तो 365 मैंने डिपॉजिट किए, तो 1188 माइनस 365 यानी 823 तो मेरे पास प्लस में आ गया। अब इस 823 को मैं विड्रॉल करके इनकेशमेंट करूंगा, नहीं तो कुछ और चीजें करनी है तो कर सकते हैं। ओके, इस तरह से आपको या किसी को अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, और एक चीज, अभी तक सभी लीडर सभी ने ध्यान दो कि आप लोगों सभी के विड्रॉल से फोकस करना है, ना कि डिपॉजिट पे। स्टीफन सर ने सीधा सीधा सामने से मना कर दिया, कोई भी डिपॉजिट नहीं करेगा, न्यू अकाउंट अभी तक नहीं बनाएगा। सब जन अपने अपने पहले ये प्रोसेस कंप्लीट करो। ओके, अगर लूट के जाना होता तो ये चीजें नहीं बोलता। ध्यान रखो, ये चीजें थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन समझो कि उन्होंने सामने से कहा है कोई भी डिपॉजिट मत करो। ये जो जितना अभी तक का हम लोग का लोग उतने ही वो और भी, इसलिए मुझे 2 दिन से कंप्लेंट आ रही है, सर अकाउंट ही ओपन नहीं हो रहे। सही बात है, अच्छी बात है, नहीं हो रहे, अच्छी बात है। करो भी मत जब तक ये जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। सचित सर, आपको कोई डाउट, या तो मैं दूसरे को नहीं माइक हैंड ओवर नहीं नहीं करूं? नहीं ठीक है, अभी तक तो क्लियर है। लेट्स प्लान और सोचूंगा, फिर आई गेट इन टच विद यू। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट थैंक यू। पार्टिसिपेट को मैं देखता हूँ। यहाँ पर शरद अरविंदे सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर, आप आपका सवाल रखिए सर। हेलो अभिजीत सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आलोक जी गुड इवनिंग, आरती गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभिजीत सर मेरा सवाल बद्रा जी से रिलेटेड है। जो बद्रा जी ने पूछा था वही सवाल मैंने अपने वॉलेट चेक किए। मेरा भी प्राइमरी आईडी है, उसमें बाइनांस का एड्रेस है। तो बाइनांस का डिपॉजिट एड्रेस, सॉरी विड्रॉल एड्रेस अलग है, और वहां पर डिपॉजिट एड्रेस अलग आ रहा है। ये हुआ बाइनांस का केस। ठीक है, कोई नहीं, उसी आपका तरह कोई कोई बात नहीं है, आपका मैं पर्सनल लेवल पे रिजोल्यूशन कर दूंगा। ओके, सर एक एक सेकंड सर, उसी तरह मेरा दूसरा आईडी है जो टोकन पॉकेट है, उसमें भी वही हो रहा है केस। तो इसको जरा हाईलाइट करके बता देंगे कम्युनिटी को एक बार, तो सबके आपके एजुकेशन आपके हो जाए। टोकन पॉकेट में क्या हो रहा है? आपके टोकन पॉकेट में क्या हो रहा है? मेरा विड्रॉल एड्रेस अलग है, डिपॉजिट एड्रेस अलग है। मान लीजिए एपेक्सयू है डिपॉजिट एड्रेस, नहीं तो नहीं नहीं मेरा नहीं विड्रॉल नहीं नहीं, एड्रेस पीटी है। आप नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं सर, आप समझे नहीं सर। फिर से मैं समझाता हूँ, कम्युनिटी को फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ कि आप लोगों को चीजें नहीं समझ में आई है। कोई बात नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ। देखो अभी थोड़ा सा है ना, हम लोग है ना फुल फिर से एक बार बॉटम से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर एड्रेस देखिए, ये एड्रेस देखिए, आर एड्रेस जी, में लास्ट, हाँ, क्यू क्यू आर आर जी, जी है बराबर, क्यू आर जी है बराबर। ये ये मेरा आपका वॉलेट डिपॉजिट एड्रेस एड्रेस है। हुआ। नहीं नहीं, ये मेरा ये विड्रॉल विड्रॉल, एड्रेस हाँ है, ये सॉरी, ये विड्रॉल, विड्रॉल हाँ एड्रेस है। ये विड्रॉल, चलिए अभी आप विड्रॉल एड्रेस, डिपॉजिट पे क्लिक डिपॉजिट करिए। डिपॉजिट एड्रेस देखो, ये हाँ, ये डिपॉजिट एड्रेस अलग है। डिपॉजिट एड्रेस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जो एड्रेस बाइंड किया हुआ है क्यू आर जी, उसी क्यू आर जी से इसमें डिपॉजिट होना चाहिए, दैट्स ऑल।
समझे सर, मैं यहाँ पर आप लोगों को देखो यहाँ पर मेरे पास टोकन पॉकेट है। टोकन पॉकेट में मैं क्या करूंगा कि मेरा जो जी का वॉलेट एड्रेस है, ये देखिए सर, ये देखिए यहाँ पर क्यूआर जी है। क्यूआर जी, ये देखिए ये वॉलेट एड्रेस है। क्यूआर जी दिख रहा है सभी लोगों को। इसी क्यूआर जी से मेरे उस वॉलेट एड्रेस में डिपॉजिट कर दिया है। डिपॉजिट एड्रेस दुनिया का कोई भी रहने दो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जहां से डिपॉजिट कर रहा हूँ वो और मेरा बाइंड किया हुआ एड्रेस या मेरा विड्रॉल एड्रेस सेम होना चाहिए। अंडरस्टूड। मैं आसान भाषा में समझा देता हूं कि जैसे कि ये जो हम लोग जो डिपॉजिट कर रहे थे, ये थर्ड पार्टी डिपॉजिट था। ओके, ओके, आपके अकाउंट से ही डिपॉजिट होना चाहिए। अंडरस्टूड। पहले जमा करना और कोई आपका सवाल सर? ठीक है, that's okay, clear. क्लियर I am सर? through. ओके, ठीक है। I am through. Thank you. ओके ओके, थैंक यू सर, ग्रेट सर। मैं यहाँ पर मेरे ग्रुप में सुंदर बिश्नोई जी को मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ सर। सुंदर बिश्नोई सर, ये मेरे पंजाब के टीम के लीडर हैं जो काफी बहुत अच्छे हार्डवर्क कर रहे हैं सर। उनको मैं अनम्यूट करवा देता हूँ। अनम्यूट से का ऑप्शन दिया सुंदर सर आपको। 10 डिपॉजिट आपको तो 10 लाख। नमस्कार सर, नमस्कार। हम्म, तो आपको जमा करना ठीक है, लेकिन अपने सेफ्टी साइड के लिए, लेकिन ध्यान रखिए, हम लोग देखो फिर से हम लोग को डिपॉजिट नहीं करना है, तो हमें ध्यान रखो हम लोग उसी एड्रेस से डिपॉजिट करेंगे जहां से हम लोगों को फिर से अगर मतलब हम लोग एड्रेस मिसमैच नहीं करेंगे। हमको उधर से करना है जो बाइंड किया हुआ है। कल को फिर से रोलाना पड़े कहीं, फिर से 15 दिन बाद पता चला कि वही हो गया। ठीक है ना, तो आप पहले से हम लोग सेफ्टी रखें। टाइम दिया विड्रॉल आ रहा है, ठीक है ना, तो हमें किसी भी हालत में थर्ड पार्टी डिपॉजिट नहीं करना है। हमें जो वॉलेट एड्रेस बाइंड किया है उसी से डिपॉजिट करो, ताकि हम लोग को कल को कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता है। हम लोग तो दिखा सकते हैं, ये मेरी स्क्रीनशॉट है, ये लीजिए देखिए, मैंने इसी वॉलेट एड्रेस से डिपॉजिट किया हुआ है। यही हमारा विड्रॉल एड्रेस है। ओके, होंगे और ना विड्रॉ कर सकते ठीक है सर। सुंदर सर के मैं बारे में बताना चाहूंगा, ये इतने हार्ड वर्कर हैं कि मेरे से भी ये बोन चैट पे एक्टिव रहते हैं। मैं 10 महीने से हम लोग साथ में हैं। शाम जो बोन चैट के अभी तक के जो कोडिंग के चेंज हुए, लेकिन उसके पहले क्या जो आधा घंटा का जो टाइम है, जो आज की डेट में 11:30 बजे से लेके 12 बजे तक और 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक, उन्होंने इस 10 महीने में एक सिंगल डे भी मिस नहीं किया और बोन चैट पे वो एक्टिव रहते हैं और अपनी कम्युनिटी को और अपने ग्रुप को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो उनके लिए रियली थैंक्स सर, रियली आप बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। से इसी तरह से आप अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में जूम यूजर जी प्लीज अपना नाम लिख सकते हो तो नाम लिखिए, ताकि यहाँ पर सभी लोगों को मुझे नाम ले करने के लिए भी आसान रहेगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट सवाल रखना, ये संजय प्रधान जी को मैं बुलाना चाहता हूँ सर। संजय प्रधान जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। 20,000 के लिए तो पड़े हेलो अभिजीत, मुझे सुन सकते हो तुम? आज लाउड एंड क्लियर सर। हाँ सर, मेरा बस मैथमेटिकली क्वेश्चन ही है कि हमने जैसे आपने प्रोसेस बताया कि जो 12% हमने जमा किया उसको हम एक्सचेंज से ट्रेड में शिफ्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम जो विड्रॉ कर रहे हैं वो उसका 40% कैलकुलेट करने के लिए हमने ये अमाउंट भी डाला। तो जितना पार्ट आप विड्रॉ कर रहे हो ये पार्ट भी जो आपने 12% जमा किया वो भी उसका था, आपने बाकी सब जब इन्हें निकाल लिया 40%, तो आपका एक्सचेंज में जीरो रह जाएगा फिर उसके बाद। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? यस सर, यस सर। आप विड्रॉल किया, विड्रॉल करने के बाद में आपके एक्सचेंज में जीरो हो जाएंगे, ट्रेड में पैसे रहेंगे। ओके ओके ओके, यही कंफर्म करना था। थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट में पार्टिसिपेट, एक मिनट। नेक्स्ट में बुलाना चाहता हूँ संजय प्रधान जी, आप अपना हैंड डाउन कर दीजिए। आशीष लोधी जी, आशीष लोधी अभिजीत, सर, आवाज आ आपको रही है? मैंने अनम्यूट किया है। यस सर, गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है। Good. Thanks, Abhijit. Now we are on track. So 2-3 questions for the community basically. So संजय जी ने अच्छा क्वेश्चन Yes, sir. पूछा. So example, $100 एक्सचेंज में एज अ 12.5%, 12%, या दैट अमाउंट एक्सचेंज में रहेगा। अभी मेरे को 500 प्लस 100, 600 हो गए मेरे एसेट वैल्यू से, एग्जांपल है ना।
तो जब मैं 600 का 40% निकालूंगा, 240 है ना, तो वो 100 इंक्लूड करना है या नहीं करना है? मतलब तो 100 तो ऑलरेडी है, तो 140 और विड्रॉल में डालना पड़ेंगे ट्रांसफर में बेसिकली। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैं वो क्यों पूछ रहा हूँ कि लोगों को एसेट मैसेज वैल्यू ये के देना जरूरी 40%। है। हाँ, नहीं अभी मैसेज नहीं ये नहीं देना नहीं, जरूरी बोलिए ये इसीलिए तो हम लोग क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहे हैं कि आपके एक्सचेंज में कितना है, एसेट में ट्रेड में कितना है, इसका नहीं देखना, आपके एसेट वैल्यू के 40%। नहीं नहीं, वो समझ गया मैं वो समझ गया। मेरा मैसेज है कि से एग्जांपल अभी लोगों ने $100 का टैक्स दिया, ठीक है ना, तो ये टैक्स हमको दिया, वापस ही ओके। आने वाले हैं। मेरा ये मैसेज है। वो स्टीफन या हमारे रिटर्न जीएसजी भी आने अकाउंट में नहीं वाले रहने वाला वो। हाँ, रिटर्न भी आने वाले हैं, प्लस आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा निकालना है तो निकाल भी सकते हो आपके एसेट के 50% तक, लेकिन हम लोग हमारी हमारी टीम 40% तक ही फॉलो करेगी। ना तो ओके, मैं वो सो एग्जांपल तो अगेन मैं कैलकुलेशन मेरे को का समझना है, जस्ट टू टेल एवरीवन। से एग्जांपल 1000 का एग्जांपल लेते हैं, 10% का टैक्स है ना, 1000 है, मैंने 100 एक्स्ट्रा डिपॉजिट किए, मेरा टोटल वैल्यू हो गया 1100 है ना। अभी 100 मेरे यस, एक्सचेंज में ही रहेंगे, ठीक है। हाँ अभी मेरे को ट्रेड से एक्सचेंज में ट्रांसफर करना है, हाँ, सो तो मेरे को 1100 400 का निकल 1100, चलो 1000 ही हाँ पकड़ लो, 40% 400 डालना है मेरे को, निकालना है उससे, ठीक है ना। हाँ, तो मैं 300 ही नहीं आप ट्रांसफर थोड़े करूंगा आगे ना। चले जाएंगे। यस सर, बराबर 300 ही करेंगे, 400 आपका हो गया, आप विड्रॉल कीजिए, 12% डिडक्शन होके आपको जो अमाउंट आएगी वो आपके पास वॉलेट में आ जाएगी। तो मैं वही ओके, लोगों को बता रहा हूँ कि जो आपने 100 डाले वो एक्सचेंज में रहेंगे, जैसे अपन को वो मिलता है, बोनस मिलता है, या अभी 9 तारीख को जो मिलता है ना अपन को, वट एवर बोनस और रेफर, हम वो वापस से निकाल रहे हैं इमीडिएटली। वो हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, जस्ट फॉर द प्रोसेस वी आर फॉलोइंग इट, है ना। हाँ हाँ, अब ये ये मैसेज है हमको बेसिकली। वापस निकालनी है, एक्सचेंज से हमको वापस निकालना है। कोई भी ट्रेड अकाउंट में नहीं डालेगा, ध्यान दीजिए, हाँ, कोई भी ट्रेड अकाउंट यस, में नहीं डालेगा। उसमें आपको चाहिए उतना ऐड कीजिए, ऐड करके आप विड्रॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग इसको विड्रॉल के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सभी लोग आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप हेल्प भी करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घाई मत कीजिए, कोई कोई घाई मत कीजिए, आराम आराम से कीजिए, लेकिन सबके हो जाएंगे। ओके, ठीक है। करेक्ट आशीष करेक्ट। सर, आपका हो गया क्वेश्चन आंसर? यस यस, थैंक यू, मेरे डाउन करता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ जूम यूजर, आपने फाइनली नाम नहीं चेंज किया, तभी भी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। आप अपना पहला नाम बताइए, फिर स्टार्ट कीजिए। हेलो, हेलो। हेलो जूम, हाँ बोलिए। हाँ, अभिजीत, शैलेश अंबे, गोव्यान। यस सर, बोलिए। या बेसिकली दो सवाल है। एक, दोज हु हैव कंप्लीटेड 60 days ओनली दे कैन पुट और एनीबडी कैन विड्रॉ। दूसरा, जिसने अभी अप्रैल एंड में ये $1000 का आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, व्हाट अबाउट देम, कैन दे ओके विड्रॉ? ठीक है, पूरे बताता हूँ, आप बोलिए। ओके, बोलिए। और क्वेश्चन आपके खत्म हुए कि और क्वेश्चन बाकी है तो मैं नहीं, कंटिन्यू यही दो करता हूँ? है। ठीक है, देखिए सर, यहाँ पर जिसको भी देखिए, अभी थोड़ा समझो चीजें को कि जिसके 60 डेज कंप्लीट हुए हैं, डिसीजन है कि मुझे मेरे पैसे विड्रॉल करना है तो डिपॉजिट करना है या नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने डिपॉजिट किया तो उनके 40% है, वो निकाल सकते हैं। ओके, उन्होंने अपना जो पैसा निकाल लिया। अब जिन्होंने न्यू अभी स्टार्ट किया हुआ है, अभी $1000 स्टार्ट किया है, तो उनके मान लेते हैं कि $120 उन्हें डिपॉजिट करने हैं। $120 डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उनका ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगा। अब उन्होंने $120 डिपॉजिट किए, तो उनका तो टाइम हुआ नहीं है, तो उनका टाइम नहीं हुआ, इस वजह से उनके जो $120 है एक्सचेंज में मत डालिए सर, वहां से विड्रॉल कीजिए, जो भी कट के आ जाएंगे आपके पास आ जाएंगे, आपका अकाउंट भी चालू हो गया। ओके, अंडरस्टूड? नहीं नहीं, कैन यू रिपीट दिस अगेन फॉर मैं $1000 आईपीओ? हाँ, $1000 आईपीओ का मैं बता देता हूँ। मान लो आपने $1000 का अकाउंट 2 दिन पहले लगाया था, ठीक है। हाँ। ओके, तो आपको ओ, $120 टैक्स देना है। ओके। ये आपने डिसाइड किया कि मैं 120 टैक्स देने के लिए रेडी हूँ, तो आपने हाँ 120 टैक्स दिया। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, पहले तो डीएसजे पे ये बोनचैट पे जाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, डीएसजे आईडी लिखेंगे, और मैडम को बता देंगे कि भाई मैंने डिपॉजिट किया हुआ है। डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि कैसे डिपॉजिट का स्क्रीनशॉट लेना है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर जाइए आप अपने यहाँ पर, और
जैसे डीएचजे लॉगिन किया हुआ है मैंने, यहाँ पर देखिए ये होम पे आता हूँ मैं। होम पे आने के बाद नीचे लेफ्ट साइड में, नीचे सॉरी राइट साइड में डाउन में एसेट का ऑप्शन है। डिपॉजिट में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए 365 डिपॉजिट किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रोजा को सेंड करो। पहले तो आपका नाम, डीएचजेडी का स्क्रीनशॉट भेज दो और उसको बोलो काइंडली चेक एंड वेरीफाई माय अकाउंट, आई ऑलरेडी पेड दी 12% टैक्स। वो देखेगी, चेक करेगी और आपको फिर सीधा मैसेज कर देगी कि आपका विड्रॉल डिपॉजिट सक्सेसफुल हुआ है, आपका डीएचजे में रजिस्टर, डीएचजे का अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया है, आप विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल हो गए, आप 50% के आपके एसेट वैल्यू की 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ओके, तो जो क्लियर। जो 100 का है ना, 100 का, सॉरी 120, हम लोग को क्या करना है, 120 आपने डिपॉजिट किया, 120 डिपॉजिट करने की वजह से आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको 120 उसको अंदर नहीं डालने, वो सीधा विड्रॉल करके बाहर लेके आ जाओ, आपका ओके, अकाउंट कंटिन्यू होता रहेगा। तो कंटिन्यू होने के, क्योंकि देखिए आपको जो आपका जो पैसा आ रहा है, को फिर से थोड़ा समझो, आप पैसा वही निकालते हो जो एक्सचेंज में ट्रेड ट्रेड वाला पैसा, आपको जब एलिजिबल होते हो विड्रॉल के लिए आप निकालते हो। तो पहला एक हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्सचेंज में आ रहा है पैसा, एक्सचेंज और वर्ल्ड ट्रेड ये दोनों वॉलेट अलग अलग है। एक्सचेंज में आया हुआ पैसे को आपको कुछ नहीं है, आप निकाल लीजिए, 12% हैंडलिंग फीस देके काट के लेके रिटर्न आ सकता है। तो आपका नुकसान कितना हो जाएगा, 12% का जो डिपॉजिट अमाउंट के 12% है, मतलब 120 के जो भी 12% बनते हैं उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, बाकी आपका पैसा आपके पास आ गया तुरंत, और उसके बाद एलिजिबल भी हो गए डिपॉजिट ट्रेडिंग के लिए। ओके, अंडरस्टूड? ओके, ओके, और कोई ठीक। सवाल सर आपका? नेक्स्ट हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग लेना चाहते हैं, एक हैंड रेस हुआ है यहाँ पर, दीपक पौड़ेल और मनोज शर्मा जी। मैं मनोज शर्मा जी आपको अनम्यूट का हूँ, आप अनम्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दिया, क्या आप आपका सवाल रखिए सर यहाँ पर। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय गुरु जी। गुड इवनिंग सर, गुड अभिजीत, इवनिंग, जय गुरु जी सर। मेरा यही एक क्वेश्चन है अभिजीत। सबके साथ में खड़े हैं हम तो, स्टीफन सर आपके साथ में हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे विड्रॉल लगा दिया था, ठीक है ना, फिर वो फेल टू वेरीफाई आ गया और वो वापस से एक्सचेंज में आ गया। अब क्या हुआ है कि एक दो जगह पे वो दोबारा विड्रॉल लगा दिया गया है, तो वो सिचुएशन में क्या होगा, खाली वो जानना था आपसे। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि मनोज शर्मा जी ने एक विड्रॉल लगाया था 3 दिन पहले, वो फेल टू वेरीफाई हुआ है, लेकिन आज की प्रोसेस समझने के पहले ही मनोज शर्मा जी ने फिर बार विड्रॉल लगा, यही है सर सवाल? एग्जैक्ट, यस सर, यस सर, यही सवाल है। सर उसमें अच्छा सवाल किया सर आपने, अच्छा सवाल किया। इसमें सर कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी इतना ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जाना है रोजा के पास में, सर डीएचआईडी लिखना है, नाम लिखना है, विड्रॉल का स्क्रीनशॉट देना है। विड्रॉल की स्क्रीनशॉट के सभी लोगों को पता है, जहाँ पे डिपॉजिट है वैसे इसके विड्रॉल की भी स्क्रीनशॉट की रिसीव आती है, वहां पर आप जाइए, स्क्रीनशॉट डालिए और उसको बोलिए काइंडली काइंडली कैंसिल माय विड्रॉल, और उसी के साथ में डीएचजे के, ये देखिए डीएचजे के आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर आप करके आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पर हम लोग स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 2 जगह पे आपको मैसेज करना है, आपका विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपके विड्रॉल्स भी कैंसिल हो जाएगा, और आप सीधा उसको वहां पे फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आइए, यहाँ पर कस्टमर केयर का ऑप्शन है, यहाँ पर डालिए मैसेज, हाय काइंडली कैंसिल माय विड्रॉल, और एक विड्रॉल का स्क्रीनशॉट भेज दो वहां पे, ठीक है? तो आपका विद ओके, इन 5 to 10 मिनट्स में, आधे घंटे में विड्रॉल भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एसेट में जाइए, नीचे विड्रॉल्स पे जाइए, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर विड्रॉल की रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट कस्टमर केयर पे भी भेज दीजिए, रोजा को भी भेज दीजिए, बोल दो कैंसिल करो करके, ठीक है?
कैंसिल हो Okay. जाएगा आपका विड्रॉल, आप नए से प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ओके, Good, sir. Thank you so much. ओके सर, Thank you, ओके Abhijit. ओके Thank ओके। you. और कोई आपके कोई सवाल सर? और कोई सवाल सर आपके आपके? नेक्स्ट में लेना चाहता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मेरे हैंड रेज का मौका देता हूँ। अजय वैष्णव सर, आपको मैंने हैंड रेज का मौका दिया है, सॉरी अनम्यूट का मौका दिया है आप। यस सर, आवाज आ रही है सर? यस सर, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। मैं ये कह रहा था सर, मैंने सडनली 3-4 डेज पहले ही मतलब बिफोर ही 1000 यूएसडी डिपॉजिट किए थे। हम्म। अब सर मैंने जैसे जिससे भी डिपॉजिट किया वो किसी और की आईडी से किया था, जैसे ठीक है ना सर, डायरेक्ट किसी और के थ्रू किया, तो अब मेरे को उसी एड्रेस पे विड्रॉल मिलेगा या मैं अपना बाइनेंस का एड्रेस पे भी विड्रॉल कर सकता हूँ? यस ओके, ठीक है। और कोई सवाल आपका पूरा, कुछ सवाल? जैसे मेरा जो बाइनेंस आईडी अब, और दूसरा जो आप 12% डिपॉजिट का बोल रहे हैं सर इसमें, वो मेरे बाइनेंस आईडी से डिपॉजिट हो जाएगा सीधा इसमें डायरेक्ट? चलो ठीक है, मैं आप लोगों को सभी लोगों को, यस सर मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको, हम लोग इसी के पीछे लगे पड़े हैं कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा चीजों को समझो सर। यहाँ पर पहली बात है ना, पहली बात, तो जितने भी नए लोग हैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने एड्रेस बाइंड नहीं किया है ना, उन्होंने पहला ध्यान दीजिए कि कोई भी एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस यूज नहीं करेगा। एक्सचेंज का ओके, कोई भी एक्सचेंज का वॉलेट एड्रेस मत यूज कीजिए। जिसका पर्सनल चॉइस है, जिसी को करना है करो, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कोई भी वॉलेट यूज मत कीजिए आप। और जिसका ऑलरेडी लगा हुआ है, और एक नोटिफिकेशन ये देता हूँ इम्पोर्टेंट नोट, कि जिसका लगा हुआ है वॉलेट एक्सचेंज का, वो अभी चेंज भी मत करना। जैसे जिसका लगा हुआ है उसको वैसे रहने दीजिए, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्सचेंज वॉलेट यूज मत, डिसेंट्रलाइज डेफी एप्स यूज कीजिए। जैसे टोकन पॉकेट हुआ, ट्रस्ट वॉलेट हुआ, मेटामास्क हुआ, ये ट्रोलिंग प्रूफ, ऐसे सारे वॉलेट यूज कीजिए। मुझे आप पूछोगे कि कौन सा वॉलेट यूज करेंगे, तो मैं टोकन पॉकेट यूज करता हूँ। ओके, आप टोकन पॉकेट का वॉलेट एड्रेस कैसे बाइंड करना है, आपके अपलाइन से, आपका अपलाइन कौन है सर? अमायरा मैम ने। क्या? मेरा अपलाइन तो से आरती मैम है, सॉरी। ठीक है, ओके सर, आरती मैडम को पता है किस तरह से टोकन पॉकेट बनाना है, वो आपको गाइड कर देगी। और प्लस सभी सीनियर, सभी लीडर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अपने टीम को थोड़ा मैनेज कीजिए, समझाइए, सिखाइए। उनके एड्रेसेस सभी आप भी सीखिए, उनको भी सिखाइए, और फिर सभी लोगों के एड्रेसेस बाइंड कीजिए, केवाईसी कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन प्लीज मैं बता देता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज की डेट में। ओके, तो सब जन का अपना अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने लोगों की केवाईसी कंप्लीट करके वॉलेट एड्रेस बाइंड करके उनके बोनचैट एक्टिवेशन करना। ओके, हम लोगों को अभी आने वाले एक हफ्ते में यही काम करना है। ओके, ठीक है सर। तो नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर। सर, राउत सर, आई थिंक सो बेलगांव से हैं। राउत सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। वेरी गुड इवनिंग सर। धीरज और हम लोग सब टीम एक साथ बैठे सर। राउत सर भी है। ओके, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया, गाइडलाइन दिया, और बहुत सारे टेक्निकल जो इश्यूज थे हम लोग रिजॉल्व तो हो गया, मुझे तो समझ में आ गया। मेरे टीम को तो मैं अपडेट दे देता हूँ। लेकिन एक ही सवाल था सर, अभी हमारे टीम में मतलब सब लोग बैठे थे हम लोग यहाँ पर, तो अभी आपने जितने मतलब 12% पे किए एग्जाम्पल,
तो एक्टिवेशन अभी तक मतलब 12% कितने लोगों का अभी तक हो चुका है सर, पे करके मतलब पेमेंट आ गया है ऐसा? देखो सर, मैं यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, और कुछ सवाल है आपके, पहले बताओ। एक सर जो अभी 7th मतलब कल का लास्ट डेडलाइन दिया है वो ठीक है, कल तक तो जो जो एक्टिव हो जाएंगे हम लोग करके ले लेंगे ऑलमोस्ट एक 120 लोग से उनका सबका वन बाय वन करके। लेकिन वो एक्सटेंड हो सकता है क्या 10 तारीख तक वगैरह, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है। हाँ ठीक है, कोई नहीं सर, आप आपका बात क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, मतलब पूरा खत्म हुए तो मैं अभी बताना चालू करता हूँ। कोई नहीं है सर, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे कोई हमको 7 तारीख के बाद कोई अपने को सिस्टम से निकाल नहीं रहा है, ठीक है। ओके ध्यान रखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अभी आपके समझो 50 लोग हैं, उसमें से 5 लोग आज आज और कल में हो गए, आज 5 हुए, कल 5 हुए, 10 लोग हुए, 40 रन रह गए। तो 40 हाँ लोगों के बारे में क्या होगा, पहला क्या होगा, इतना ही होगा ना कि उनका कोड पंच नहीं होगा, यही होगा ना। करेक्ट करेक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना। वो टर्मिनेट तो नहीं हुए ना, एग्जिट तो नहीं हुए ना, उनको मौका है, धीरे 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 वो 40 लोगों को भी अपने साथ में लेके चलेंगे, ओके समझ रहे। इस तरह से हम लोग करना है। रही बात विड्रॉलेशन की, अभी हाँ तक जब तक मुझे मेरा विड्रॉल नहीं आया ना, तब तक मैंने आप लोगों को पास ऑन ही नहीं किया है, ध्यान रखिए। मैं ओके जब वर्कआउट करता ना हूं, जब मेरे पास मेरा खुद का आया हो, मैं किसी के स्क्रीनशॉट पे वर्किंग नहीं करता हूँ सर, ध्यान रखो। जब मुझे मिला तब जाके मैंने आप लोगों को बताना चालू किया, क्योंकि मैं आज उस लेवल पे हूँ कि उस लेवल पे होने के बाद में मुझे पहले लीडरशिप रोल में मुझे वॉलंटियर लेनी होगी, मुझे पहले सब चीजें देखनी होगी, टेस्ट करनी होगी, वो टेस्टिंग के